और चलिए इस बीच बड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं। बूंदी से मिल रही है। स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। एम्बुलेंस ने प्रसव पीड़िता को बीच रास्ते में ही छोड़ दिया और रास्ता खराब होने का हवाला देकर रास्ते में उसे छोड़ा गया। दर्द से कराहती हुई प्रसूता को कीचड़ से निकलना पड़ा और ग्रामीणों ने अपने वाहन से अस्पताल पहुंचाया। देई अस्पताल में महिला की डिलीवरी हुई और ग्रामीणों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। तो बूंदी की खबर है। ये तस्वीरें जो है वो हैरान कर रही हैं और सवाल खड़े कर रही है स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर। एम्बुलेंस लेने आई थी प्रसूता को, लेकिन बीच रास्ते में ही एम्बुलेंस छोड़कर चली गई। हवाला दिया गया भारी कीचड़ का। बूंदी के देई थाना क्षेत्र के चीता की झोपड़िया गांव की घटना है। बदहाल रास्ते हैं। एम्बुलेंस प्रसूता को 500 मीटर दूर रास्ते में ही छोड़कर यहां चली गई और ये तस्वीरें लगातार आपके सामने हम रख रहे हैं। हमारे को पक्की सड़क बननी चाहिए। हमारे पढ़ने वाले बच्चे भी इसी गंदे नाली में जाते हैं और गांव में बहुत सारा पानी भरा हुआ है। इससे मच्छर, मक्खी, डेंगू आदि जानवर बीमार रहते हैं और हमारे को पक्की सड़क का निर्माण करवा के जल्दी से जल्दी अवगत कराए। और इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता सलीम अली बूंदी से लाइव जुड़ गए हैं। सलीम, बारिश के बाद बूंदी के जो हालात हैं वो बेहद भयावह हो चुके हैं। यहाँ पर लोगों को आवागमन में काफी परेशानी हो रही है। फिलहाल यहाँ पर किस तरीके की व्यवस्थाएं की जा रही है ताकि जो ग्रामीणों की परेशानी बाढ़ और बारिश ने बढ़ाई है उससे थोड़ी राहत मिल पाए? देखिए, बिल्कुल ये बड़ी लापरवाही की तस्वीर बूंदी से सामने आई है। दरअसल हुआ यूं कि चीता की झोपड़िया गांव निवासी रानी बाई को लंबे समय से जो है प्रसव पीड़ा हो रही थी। उसने स्थानीय इलाके की एम्बुलेंस को कॉल किया तो देई अस्पताल से एम्बुलेंस रवाना हुई, लेकिन 500 मीटर दूर ही उसे छोड़ दिया गया। उसे ये हवाला दिया गया कि आगे जो है कीचड़ है, बड़े बड़े गड्ढे हैं, ऐसे में उसकी गाड़ी यानी एम्बुलेंस फंस जाएगी, तो ऐसे में उसे उतरना पड़ेगा, अपने स्तर पर ही जाना पड़ेगा। ऐसे में जो वहां पीड़िता थी उसने, उसके परिजनों ने और पीड़िता ने गुहार लगाई, लेकिन जो एम्बुलेंस चालक था उसने एक नहीं सुनी। आखिरकार जो है जो पीड़िता थी उसे उतरना ही पड़ा। अच्छा, अपनी इस लापरवाही पर क्या कहना है? स्वास्थ्य विभाग का एम्बुलेंस का काम है मरीज को अस्पताल पहुंचाना, ना कि बीच रास्ते में छोड़ देना। आपकी बातचीत हुई किसी अधिकारी से, क्या कह रहे हैं इस पर? देखिए, इस पूरे मामले में स्वास्थ्य महकमा की बड़ी लापरवाही आई है। एक और जहां स्वास्थ्य महकमा जननी सुरक्षा का बड़ा दावा करता है, लेकिन बूंदी में सारी व्यवस्थाएं जो है पूरी तरह से फेल हो गई। इस मामले में हमने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी से भी बात की तो उनका साफ तौर से कहना था कि ग्रामीणों के द्वारा भी शिकायत मिली, आपके द्वारा भी बताया गया है। इस पूरे मामले में जांच की जा रही है और संबंधित एम्बुलेंस का जो चालक है उससे स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है। ड्यूटी डॉक्टर हो चाहे एम्बुलेंस प्रभारी, उससे जवाब मांगा गया है कि किस प्रकार से उन्होंने लापरवाही की और मामले में जो जांच की जा रही है। कुल मिलाकर ये अपनी लापरवाही पर लीपापोती की जा रही विभाग की ओर से। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए सलीम। और डीडवाना जिले के नावा उपखंड क्षेत्र में गुरुवार को सड़क की खस्ता हालत ने एक मासूम की जान ले ली। हुआ यूं कि खाखड़ी गांव की एक गर्भवती महिला को प्रसव पीड़ा होने पर एम्बुलेंस से उसे अस्पताल लाया जा रहा था, लेकिन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त रास्ते की भयावह स्थिति ने ऐसा कहर ढाया कि महिला का अस्पताल पहुंचने से पहले ही रास्ते में प्रसव हो गया। और बात यहीं खत्म नहीं होती है, बल्कि जन्म के कुछ मिनट बाद ही मासूम की मौत हो जाती है और ये घटना क्षेत्र के लोगों के लिए गहरा सदमा बन चुकी है। जन्म के तुरंत बाद ही नवजात की हालत गंभीर हो गई। उसे चिकित्सालय लाया गया, जहां डॉक्टर ने गंभीर हालत में उसे कुचामन रेफर कर दिया और यहां उसकी मौत हो गई। रोड ये जगह फुटोड़ी जगह जिस हाल से टापर जलम के काई बोले भी गाड़ी एम्बुलेंस में जी बात का मान पर वो थोड़ा खत्म हो गो अस्पताल में जमा बटे अस्पताल में कराया तो बताओ खत्म हो गो कुचामन चल जाता। और इस पर जानकारी देने के लिए जहीर हमारे सहयोगी लाइव जुड़ चुके हैं। जहीर, देखिए जो लापरवाही की तस्वीर सामने आई है, काफी आक्रोश ग्रामीणों में इस घटना के बाद है। क्या कुछ यहां पर स्थितियां बनी हुई हैं और परिजनों की तरफ से क्या बताया गया है मामले को लेकर? जी देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये मामला जो है बेहद चिंताजनक है, क्योंकि सड़कों की खस्ता हालत के कारण एक मासूम की कल जान चली गई। और सड़कों की अगर जहां तक बात की जाए तो इस सड़क की स्थिति इतनी दयनीय है कि मैं आपको तस्वीरों के जरिए इसकी हकीकत बयान दिखाना चाहूंगा। आप देख सकते हैं ये सड़क की स्थिति है। पूरे सड़क पर जगह जगह पत्थर निकले हुए हैं, इतने बड़े बड़े पत्थर हैं कि आप देख सकते हैं कि क्या हालात होती होगी सड़क की। और जगह जगह यहाँ पर गड्ढे बने हुए हैं, इतने गड्ढे हैं कि कल जब प्रसूता को एम्बुलेंस के जरिए नावा ले जाया जा रहा था तो गड्ढों के कारण इतने उन्हें झटके लगे कि प्रसूता की एम्बुलेंस में ही डिलीवरी हो, उसके एक बच्चा बीच रास्ते में ही जन्म हो गया।
लेकिन जब बच्चे को जब अस्पताल ले जाया गया तो बच्चे ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। ये एक बहुत ही चिंताजनक बात है। यहाँ कुछ ग्रामीण मौजूद है, हम इनसे बात करेंगे कि किस तरह की दुश्वारियों का इन लोगों को रोजाना जो है सामना करना पड़ता है। क्या नाम है आपका, किस तरह की दिक्कतें होती है आपका? पप्पू राम नाम है हमारा। क्या दिक्कतें होती? दिक्कत कहीं हुए रोड पर 1-1.5 घंटा पहले नावे नहीं पूगे और आ रोड 3 बार बन चुकी, मतलब 4 करोड़ 3 करोड़ 3.5 करोड़ नीचे बन बनी और फेरी भी बाजू टूटे जा रही है रोड। या तो कादो हल है तो ये रोड ने साफ कर करारी का माए भर्ती कर जिंगरा की या माटी की और बाद में आरसीसी बननी चाहिए रोड। तो बाबा जी क्या दिक्कत होती है? दिक्कत होती है नावा खाकती बहुत दूर पड़ती है जो समस्या पूरी है। जहीर, इनसे जानिए कि समस्या को लेकर अब तक किसी अधिकारी को उन्होंने ज्ञापन दिया है? किसी इस समस्या को लेकर के आप तक किसी से आपने बात उठाई या किसी को ज्ञापन दिया, कहीं मांग की आपने? प्रशासन को दिया था ज्ञापन, लेकिन वो सुनवाई नहीं कर रहे। सुनवाई नहीं देते। यहाँ और भी लोग मौजूद है, हम इनसे बात करेंगे। एक पत्रकार साथी भी मौजूद है जो पूरी स्थिति से वाकिफ है और हमें कल इन्होंने ही जानकारी दी थी। गोपाल जी बताइए किस तरह की दिक्कतें थी, क्या समस्या थी और आज लोग किस तरह से जूझ रहे हैं? देखिए ये है ना, जो नावा से खाकरती 10 किलोमीटर का सफर है और यहाँ पर इस रास्ते में हजारों गड्ढे में आपको देखने को मिल जाएंगे। इसमें इस 10 किलोमीटर के सफर में भी लगभग 1 से 2 घंटे लग जाते हैं यहाँ पे आने के लिए। और यहाँ एक तरफ से माने तो ठीक है, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी और तस्वीरें दिखाने के लिए। जहीर, आपका धन्यवाद।